तो कल हम लोग टाइम पे डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में। तो प्रीवियस क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइम पे, तो हम बताए थे आपको टाइम को मेज़र करने का डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। एक तो ओल्डन टाइम में बताए थे कि सन डायल होता है, और उसके अलावा बताए थे कि सनराइज एंड सनसेट, ये दो तरीका था जिसके थ्रू पुराने टाइम में टाइम्स को मेजर किया जाता है। इवन आज भी हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं था। सनराइज सनसेट में भी क्या होता है ना कि आप जानते हो कि अगर आप विंटर सीज़न की बात करो तो विंटर सीज़न में जो सनराइज़ होता है लेट से होता है, सन सेट जो होता है पहले हो जाता है। तो एग्जैक्ट टाइम पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें बहुत सारी परेशानियां भी थी सनराइज सनसेट में। उसमें एक तो था कि सिंपल सा लोग क्या जैसे बताया ना कि हल्का सा मान ले सुबह सुबह हल्का सामने में उजाला टाइप हो, मतलब रोशनी थोड़ा सा नज़र आता है तो लोगों को लगता था कि सुबह हो गया। और इसमें क्या होता था कि लोग कंफ्यूज कर जाते थे जब फुल मून नाइट होता है। फुल मून नाइट मतलब कि अगर आप उसको हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा की जब रात होती है तो एकदम चारों तरफ सिर्फ लाइट ही लाइट रहता है। उस समय क्या होता था कि कभी कभी जो लोग थे उनको रियलाइज़ नहीं होता था कि एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है, अभी 4 बज रहा है कि 12 बजे रात हो रहा है कि 2 बज रहा है, क्योंकि एक समान लाइट चारों तरफ फैली रहती है। तो उसके बेसिस पे टाइम ठीक है, कुछ हद तक एक्यूरेट है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। उसको से आगे एक और आपके पास क्लॉक था, वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक एक आपके बुक में नहीं है, कैंडल क्लॉक भी होता है, वाटर क्लॉक भी होता है और कैंडल क्लॉक भी होता है क्या वो आज भी आप वाटर क्लॉक बना सकते हो। आज भी कैसे बना सकते हो वो देखो। तो मान लीजिए कि आपके पास एक जार है, ठीक है, एकदम इक्वली, मान लिया सिलेंड्रिकल शेप का। इसके अंदर हम पूरा का पूरा पानी भर दिए। पानी भरने के बाद हम यहाँ पे क्या किए, एक होल कर दिए। होल करें तो एकदम सेम रेट से पानी बाहर निकलेगा, और फिर सेम साइज का एक दूसरा जार को हम यहाँ पे रख दिए। और अभी इसमें भी होल है, लेकिन इसका होल को हम क्या किए, बंद किए हुए। यह मान लिए कि इसमें होल नहीं है, पूरा पैक ही है, ठीक, क्लियर। अब क्या हुआ कि हम यहाँ पे जो पानी गिरेगा वो इक्वल रेट से गिरेगा। अब मान लीजिए कि इस पूरे जार के पानी गिरने में 10 आवर का टाइम लगा। पूरा पानी जो था इस जार में गिरा और गिरने में कितना टाइम लगा, 10 आवर। या मान लिया कि 12 आवर, मान लिया 12 आवर। तो अगर 12 आवर लगा तो इसका मतलब कि ये जो 12 आवर लगा है तो ये पूरा 12 आवर तक जो पानी गिरा है वो इक्वल रेट से गिरा है। समझ में आई बात, इक्वल रेट से गिरा है। तो जब इक्वल रेट से गिरा है तो हम यहाँ क्या कर देंगे कि मार्क कर देंगे, मतलब कि ये जो पानी अगर पूरा के एक बार गिर गया, पूरा मान लिया यहाँ से पानी गिरते गिरते अगर पूरा पानी इसमें गिर गया तो इसका मतलब 12 आवर हो गया। फिर मान लिया कि फिर वापस इसमें पानी डाल देंगे, और फिर जब पूरा ख़त्म होगा तो इसका मतलब 12 आवर हो गया। फिर इसको डाल देंगे, फिर जब पूरा पानी गिर गया तो 12 आवर हो गया। हो सकता है कि 12 आवर नहीं, वो 5 आवर भी हो सकता है कि अगर ये पूरा पानी इसमें गिर गया तो इसका मतलब 5 आवर। फिर जब 5 आवर हो गया तो फिर पानी भर दिया उसमें, फिर देखेंगे पूरा पानी गिर गया तो 5 आवर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आपको इस पानी पे ध्यान देना होगा। अब मान लीजिए कि पूरा एक हम मजदूर को काम पे लगा दिए और मजदूर को बोल दिए कि ये जब पूरा पानी गिर जाएगा तो इसका मतलब कि 5 आवर हो जाएगा और तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, तुम छुट्टी पे हो। अब मजदूर काम करने पे लग गया, काम करने में लग गया और वो ध्यान नहीं दिया। मान लिया पूरा पानी गिर के भरा हुआ है, अब तो पानी इसमें है नहीं, और किसी कारण से वो वापस जब आएगा आफ्टर मान लीजिए 5 आवर तो देखेगा कि ये पूरा जार फिल है। तो इसका मतलब वो सिर्फ एक ही चीज़ एस्टिमेट कर सकता है कि हम मोर देन 5 आवर वर्क किए हैं। कितना ज़्यादा काम किए हैं ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि फ़िलहाल आप इस पर ध्यान थोड़ी ना दिए कि कितना देर से
भरा पड़ा हुआ, ये पता है? नहीं पता है। तो इसमें एक चीज़ आपको है कि आपको एक आदमी तो यहाँ पर ध्यान से बैठा रहे और जो देखते रहे कि पूरा पानी भरा कि नहीं भरा। जैसे ही भरा ये स्टॉप, 5 आवर पूरा हो गया। समझ गए? तो ये आवर क्लॉक था, ये वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक इसी तरह से सैंड क्लॉक भी होता है। सैंड क्लॉक में क्या होता है, देखो कुछ इस तरह का शेप रहता है और फिर ऐसे, है ना, मतलब एग्जैक्ट सेम साइज का रहता है। अब ऊपर में बालू पूरा भर दिए, फिर यहां से बालू नीचे गिरना शुरू हुआ, एक सर्टेन टाइम में पूरा बालू नीचे गिर जाएगा। एक सर्टेन टाइम, मान लें कि पूरा बालू गिरने में लगा 12 आवर। जब ये पूरा सैंड इसमें से नीचे गिर गया तो इसका मतलब ये हो गया 12 आवर। फिर इसको उल्टा कर देंगे, फिर वेट करेंगे, जब ये पूरा बालू गिर जाएगा, पूरा सैंड इसमें गिर जाएगा तो फिर 12 आवर, फिर गिर गया तो फिर 12 आवर। तो इस तरह से इसको सैंड क्लॉक, ये आज भी बना सकते हो तुम, है ना। लेकिन फिर यहाँ भी है कि आपको ध्यान देना है कि जब ये पूरा गिर जाए और आपको एग्जैक्ट टाइम मेजर करना है तो फिर तुरंत उसको उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए कि आपको आवर मेजर करना है, मान लीजिए कि ये पूरा सैंड नीचे गिरने में लगता है 4 आवर और आपको 12 आवर काम करना है, मतलब कि 4 आवर एक बार नीचे गिरा, फिर 4 आवर, फिर 4 आवर। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जैसे ही पूरा सैंड इसमें गिरा वैसे तुरंत इसको उल्टा कर दीजिए। अगर आपका ध्यान इधर उधर गया, पूरा सैंड भरा हुआ और आप घूम करके आइएगा तो फिर आपका टाइम खत्म, फिर आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि कितना देर पहले वो सैंड जो था इसमें फिल हुआ था। उसी तरह से कैंडल क्लॉक होता है। कैंडल क्लॉक में क्या है कि अगर मान लें कि एक कैंडल है, उसको हम यहाँ पे जला दिए, तो इसको जलने में मान लें कि 1 आवर का टाइम लगा पूरा एक कैंडल को। तो 2 कैंडल को जलाएंगे तो 3 कैंडल को जलाएंगे तो कैंडल क्लॉक। ये ओल्डन टाइम में इस तरीके का बहुत सारा तरीका था जिसका यूज़ करके टाइम को मेज़र किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि उसमें एक्यूरेसी नहीं था। ठीक है। अब मॉडर्न टाइम में टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं? मॉडर्न टाइम में हमारे पास वॉच है, क्लॉक है, कैलेंडर है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। कुल मिला के हमारे पास टाइम मेजर करने के लिए घड़ी है। अब घड़ी को देखिएगा तो उसमें आता है यूनिट। हम लोग टाइम को किस यूनिट में मेजर करेंगे, है ना। तो हम लोग टाइम को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट का यूज़ करते हैं। उसमें से कुछ यूनिट जैसे टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं, आवर में मेजर करते हैं, डे में मेजर करते हैं। आवर के बाद डे होगा यहाँ पे कि डे में मेजर करते हैं, फिर डे के बाद वीक में मेजर करते हैं, फिर मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम। जस्ट इधर देखो, इधर तुम भी इसको लिखो। तो टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, मिनट में, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम। ठीक है। अब होता क्या है, आप जानते हो 1 सेकेंड, अगर 60 सेकेंड होता है तो 60 सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 मिनट। और जब 60 मिनट होता है तो उसको क्या कहते हैं, 1 आवर। और फिर उसी तरह से 24 आवर होता है तो 1 डे। और सब 7 डे होता है तो 7 डे। 7 डे को क्या कहते हैं, वीक। उसी तरह से मंथ, 1 मंथ कितने दिन को कहेंगे, 30, बहुत सारा है, 28, 29, 30, 31। अगर वो फेब का महीना रहा तो 20 और 29 डे को ही हम लोग 1 मंथ कहते हैं। बहुत सारा मंथ है जिसमें 30 डे को 1 मंथ कहते हैं, बहुत को 31 को। ऐसे अप्रॉक्सीमेटली जब ऐसे रैंडमली पूछे कि 1 मंथ में कितना दिन होता है तो हम लोग 30 डेज का यूज़ करते हैं। 1 ईयर का मतलब हुआ 365 डे, कि अगर 365 डे हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 ईयर। अगर 10 ईयर हो
तो 10 ईयर को एक डिकेड कहा जाता है। 10 ईयर के टाइम को एक डिकेड कहा जाता है। एंड 100 ईयर को 1 सेंचुरी, मतलब कि 10 ईयर को डिकेड और 100 ईयर को सेंचुरी और 1000 ईयर को मिलेनियम। 1000 अगर ईयर हो गया तो मिलेनियम। ये टाइम का मेजरमेंट इस तरीके से हम लोग किया जाता है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये सब टाइम का मेजर करने का डिफरेंट तरीका है और हम इसी तरीके से मॉडर्न टाइम में टाइम को मेजर करते हैं। अब इसमें आप किसी को किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 1 ईयर में कितना वीक होता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि 1 ईयर में 52 वीक होता है। 1 ईयर में कितना मंथ होता है, तो 1 ईयर में 12 मंथ होता है ना। 1 आवर में कितना सेकंड होता है, तो 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। तो सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम, दीज ऑल आर द यूनिट ऑफ टाइम। इस तरीके से हम टाइम को मेजर करते हैं। आज के डेट में जो हम लोग के पास टाइम मेजर करने के लिए जो चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट है, वो है क्लॉक, वॉच। क्लॉक में बहुत सारा तरह का क्लॉक है। डिजिटल क्लॉक जो आपके मोबाइल में होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ होता है पीरियोडिक। टाइम को जब हम मेजर करते हैं तो यहाँ पे एक पीरियोडिक वर्ड आता है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब होता है जो एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करे, उस चीज़ को कहते हैं पीरियोडिक। कोई भी इंसिडेंट, ऐसा इंसिडेंट जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करे, उसको हम लोग पीरियोडिक इंसिडेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे खड़े हो और एकदम आप एक डायरेक्शन में देख रहे हो, मान लीजिए सन को देखे एकदम, तो आपको मालूम है ना कि आपके आंखों के सामने से सन थोड़ा देर के बाद इधर चल जाएगा, फिर ऐसे घूमते घूमते आपके पीछे चल जाएगा। लेकिन आप उसी डायरेक्शन में देखते रहो तो फिर सन आफ्टर 24 आवर एकदम फिर आपकी आंखों के सामने होगा। फिर 24 आवर के बाद फिर आपकी आंखों के सामने होगा। फिर 24 आवर के बाद आंखों के सामने होगा। मतलब सन जो है अपना पोजीशन, ऐसे एक्चुअली में सन नहीं, अर्थ जो रोटेट करता है ना, जिसके कारण सन आफ्टर एक सर्टेन टाइम के बाद हमारी आंखों के सामने रहता है। ये जो इंसिडेंट हुआ ये पीरियोडिक हुआ। आप घड़ी की सुइयाँ, मिनट हैंड, सेकंड हैंड या आवर हैंड को देखिए। मिनट हैंड को देखिएगा तो आफ्टर 60 मिनट वो अपना पोजीशन को रिपीट करता है। मान लीजिए कि वो अभी मिनट हैंड 12 पे है, तो वापस 12 पर फिर कब आएगा? आफ्टर 60 मिनट। अगर 1 पे है तो फिर 1 पे कब आएगा? आफ्टर 60 मिनट। तो इसका मतलब कि वो रिपीट करेगा ना, 60 मिनट के बाद वो अपना पोजीशन को रिपीट करेगा। तो ये जो इंसिडेंट हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे? पीरियोडिक। जो डे नाइट होता है वो क्या है? पीरियोडिक इवेंट है। ईयर एक पीरियोडिक इवेंट है। सनराइज, सनसेट, रोटेशन, रिवोल्यूशन, दीज ऑल आर द पीरियोडिक इवेंट। क्लियर? तो कोई आपसे बोलेगा पीरियोडिक इवेंट क्या होता, तो द इवेंट दैट रिपीट आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। कोई भी ऐसा इवेंट जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे उसको हम पीरियोडिक इवेंट कहते हैं। अब सोचिए कि रोड पे जो मूविंग कार है वो एक पीरियोडिक इवेंट है कि नॉन पीरियोडिक इवेंट है? नॉन पीरियोडिक इवेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एक कार आपके सामने से गुजर गया तो एक सर्टेन टाइम के बाद तो फिर वो कार नहीं है गुजरेगा, उसमें थोड़ा बहुत टाइम आपको लग सकता है। क्लियर? पीरियोडिक इवेंट क्लियर हो गया? टाइम समझ में आ गया ना? अब एक आप देखे होंगे पेंडुलम, हम उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे पेंडुलम्स के बारे में। लेकिन टाइम में किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के डेट में ऐसे हम लोग कुल मिलाकर के इस चैप्टर में टाइम्स के बारे में आपको समझना था, टाइम को किस तरीके से मेजर किया जाता है। आज तो हमारे पास, अच्छा
घड़ी में वॉच भी जो जानते होंगे कि दो तरह का वॉच होता है। एक स्टॉप वॉच के बारे में कितने लोग जानते हो? स्टॉप वॉच, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है ना। तो वॉच डिफरेंट तरह का होता है। क्लॉक भी देखोगे आज के डेट में मार्केट में बहुत सारा डिफरेंट तरह का क्लॉक मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो फिलहाल आप जितना आज समझा उतना समझ में आ गया। इतने को तुम लोग नोट्स रेडी करके रखोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट तरह के वॉचेस के बारे में स्टडी करेंगे। अब डिफरेंट तरह का वॉचेस हो या आपका क्लॉक हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो पेंडुलम क्लॉक हो, सिंपल क्लॉक हो। उसी तरह से वॉचेस में होता है कि सिंपल वॉच होता है, स्टॉप वॉच होता है, एक साइंटिफिक वॉच होता है। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप उसको रीड करके रखोगे। क्लियर है? चलिए।